वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ज़लज़ले के हवाले से खैरियत और सलामती की दुआ की। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में और मुल्क को हर आफत से महफूज रखे। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से दुआ की गई और वज़ीर-ए-आज़म की NDMA और दीगर मुताल्लिक़ा इदारों को किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहने की हिदायत की गई। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगूरडा में दहशत गर्दों की फायरिंग। ISPR ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के तबादले में ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी शहीद हो गए। ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी का ताल्लुक ISI से था। दहशत गर्दी का नासूर मिटाने में वतन अजीज का अजीम बेटा शहीद हो गया। ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल ने 12 अक्टूबर 1995 में फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। अब हाई कोर्ट से खबर है कि लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की 4 मुकदमात में 27 और 31 मार्च तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। चेयरमैन PTI कहते हैं कि उनकी पर्देदार बीवी घर में थी। पुलिस ने अदालती अहकामात के बावजूद घर पर हमला कर दिया। इलेक्शन का ऐलान हो चुका, मुहिम चलाने का वक्त नहीं मिल रहा। लाहौर से मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट। इमरान खान की इस्लामाबाद में दर्ज 2 दहशत गर्दी के मुकदमात में हिफाजती जमानतों की दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद शाहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। इमरान खान सख्त सिक्योरिटी हिसार में बुलेट प्रूफ शील्ड के साथ अदालत पेश हुए। इमरान खान के वकील ने बताया कि तोशा खाना केस इस्लामाबाद में पेश हुए तो कारकुनों और पुलिस में तसादुम हुआ। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। अदालत से इस्तदा है हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। अदालत ने इमरान खान की 27 मार्च तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की नैब के 2 केसेस में भी हिफाजती जमानत के लिए दरखास्त पर समाअत हुई। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। इमरान खान के वकील ने दलाइल दिए कि एक ही इल्जाम में 2 इदारे तहकीकात कर रहे हैं जो गैर कानूनी है, लिहाजा अदालत से इस्तदा है नैब केसेस में हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। इमरान खान ने अदालत में बयान दिया कि 30 अप्रैल को इलेक्शन होने हैं, सारा वक्त अदालतों में गुजर रहा है, टिकट देने का मौका भी नहीं मिल रहा। अदालत ने इमरान खान की नैब केसेस में 31 मार्च तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट में ज़मान पार्क ऑपरेशन से मुतालिक तौहीन अदालत की दरखास्त पर भी समाअत हुई। अदालत ने IG पंजाब समेत दीगर फ्रीकैन को 27 मार्च को तलब कर लिया। दौरान समाअत पंजाब हुकूमत के वकील ने जस्टिस तारिक सलीम शेख पर अदम एतमाद का इजहार किया। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने केस को दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की इस्तदा की। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने पंजाब हुकूमत के वकील पर इजहार नाराजगी करते हुए रिमार्क्स दिए कि आपको किस पर एतमाद नहीं है, ये केस पहले का चल रहा है, अदालती हुक्म भी पहले का है, जो अदलिया को मजाक बना रहे हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करूंगा। इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील के हुसूल के लिए भी दरखास्त पर समाअत हुई। इमरान खान ने अदालत को बताया कि मेरी पर्दादार बीवी घर में थी, उनकी चीखों की आवाज कैमरों में मौजूद है, घर के शीशे तोड़ दिए गए, चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। अदालत ने इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील से मुताल्लिक रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। मुबैना बेटी को छुपाने के इल्जाम में इमरान खान की नाहली के लिए दायर दरखास्त के काबिल समाअत होने पर दरखास्त गुजार के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कागजात नामजदगी में बच्चों की नहीं बल्कि ज़ेर किफ़ालत अफराद की तफसीलात देना होती हैं। रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के रूबरू इमरान खान की नाहली के लिए दायर दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान ने कागजात नामजदगी के हिसाब बयान हल्फी में 2 बेटों और अहलिया की तफसीलात फराहम की, लेकिन बेटी को जाहिर नहीं किया। बेटी को जाहिर न करना बदनीयती के जुमरे में आता है। इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि दरख्वास्त गुजार के वकील टेरियान से मुतालिक जो बयान हल्फी दिखा रहे हैं हम उसे तस्लीम करते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि बयान में लफ्ज डिपेंडेंट लिखा है, बच्चों का नहीं लिखा हुआ। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मुख्तलिफ अदालती फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि इमरान खान पर इल्जाम है तो उसके दिफा में उन्हें खुद आगे आना चाहिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि अगर इस मामले में केस दायर करने का सबसे ज्यादा किसी का हक है तो वो टेरियान है। आप कह रहे हैं कि इमरान खान खामखा में बर्डन अपने ऊपर डाल लें। दरख्वास्त गुजार के वकील के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने समाअत 29 मार्च तक मुलतवी कर दी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में पुलिस और अदालत पर मुसल्लह जत्थों के मुतशद्दिद हमलों की तहकीकात के लिए GIT बनाने का फैसला हुआ। GIT रियासती इदारों के खिलाफ अवाम को उकसाने, तशद्दुद पर भड़काने के जिम्मेदारों को तयन करेगी। रिपोर्ट देखिए।
हुकूमती जमातों के इजलास में मुशावरत की रोशनी में JIT बनाने का फैसला। हाई पावर्ड मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने की समरी तैयार। JIT में वजारत दाखिला, पुलिस और हसास इदारों के अफसरान भी होंगे शामिल। JIT जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में पुलिस पर तशद्दुद की तहकीकात करेगी और 7 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। तहकीकात में पेट्रोल बम हमलों, गलत तंजीमों की तरबियत याफ्ता अस्करे पसंदों से मुतालिक हकायक जमा किए जाएंगे। सरकारी इमलाक की तोड़ फोड़, आतिशजनी, कार्य सरकार में मुदाखलत और तशद्दुद के पहलुओं का अहाता भी किया जाएगा। JIT रियासती इदारों के खिलाफ अवाम को उकसाने, तशद्दुद पर भड़काने के जिम्मेदारों का तयन करेगी। JIT की रिपोर्ट की रोशनी में हुकूमत मजीद कानूनी कार्रवाई का फैसला करेगी। इमरान खान की तोशाखाना केस में जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में पेशी पर हंगामा राई। पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन जारी। पुलिस का कहना है गिरफ्तार मुजाहिरीन की तादाद 259 हो गई। मुजाहिरीन पर इंसदाद दहशतगर्दी और बावर्दी मुलाजमीन पर हमला और इश्तियाल अंगेजी समेत संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। पुलिस का कारकुनान की गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन 3 रोज से जारी है। PTI के सदर चौधरी परवेज लाही ने कहा कि उनके साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को उठाया गया और फिर अपनी मर्जी का बयान देने पर मजबूर किया गया। नामालूम अफराद के जरिए उठाना और फिर अपनी मर्जी का बयान लेना वतीरा बन चुका है। एक बयान में चौधरी परवेज लाही ने कहा कि मरियम नवाज और शरीफ खानदान चाहते हैं कि हाई कोर्ट और जजेस उनके दबाव में रहें। ये चाहते हैं कि मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान तमाम फैसले शरीफ खानदान से पूछकर सुनाया करें। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की हुकूमत अपने मुखालफिन को नामालूम अफराद के जरिए मर्जी के मुताबिक बयान देने पर मजबूर कर रहे हैं। परवेज लाही ने मजीद कहा कि नून लीग अदलिया और जजेस के खिलाफ सोची समझी साजिश कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 26 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त मिल गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफे हैदर की जानिब से बाकायदा इजाज़तनामा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ज़िले इंतजामिया की जानिब से PTI से हल्फ लेने के बाद इजाज़त दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 26 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त मिल गई है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर के दस्तखत से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। विहाड़ी के इलाके साहोका में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। 3 डाकू हलाक हो गए। विहाड़ी में मुलजिमों को डकैती के मुकदमे में रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। साहोका के करीब मुलजिमों के साथियों ने पुलिस पार्टी पर हमला किया। मुलजिमों की साथियों की फायरिंग से गिरफ्तार मुलजिम शदीद जख्मी हुए। नामालूम मुलजिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। तीनों डाकू मौके पर हलाक हो गए। वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज पर अमल दरामद शुरू हो गया है। रमज़ान पैकेज के लिए यूटिलिटी स्टोर्स को फंड्स भी जारी कर दिए गए। रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत आटा, चीनी, घी समेत 19 अशया ज़रूरिया पर सब्सिडी दी जाएगी। रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म रमजान रिलीफ पैकेज पर अमल दरामद शुरू। यूटिलिटी स्टोर्स को 5 अरब रुपए जारी। आटा, घी, चीनी और दूध समेत 19 अशिया पर सब्सिडी। BISP मुस्तहकीन के लिए खसूसी रियायती ने रमजान रिलीफ पैकेज के तहत 19 अशिया जरूरिया पर सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी वाली चीजों की खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर लाजमी होगा। आटे पर फी किलो 51 रुपए 92 पैसे, चीनी, दूध और मशरूबात पर 30 रुपए सब्सिडी होगी। बेसन और खजूर पर फी किलो 50 रुपए और ऑयल पर 25 रुपए सब्सिडी मिलेगी। रमजान पैकेज के तहत दालों और चावल पर 20 रुपए की सब्सिडी होगी। टारगेटेड सब्सिडी की मद में 3 अरब 84 करोड़ 45 लाख रुपए और अनटारगेटेड सब्सिडी की मद में 1 अरब 15 करोड़ 25 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। रमजान पैकेज के तहत BISP मुस्तहकीन को फी किलो चीनी 70 रुपए में, घी 300 रुपए और 20 किलो आटे का थैला 800 रुपए में मिलेगा। रोटी भी गरीब की पहुंच से कोसों दूर हो गई। 1, 2 या 3 नहीं, रोटी की कीमत में 10 रुपए इजाफा कर दिया गया। ज़िले इंतजामिया ने कीमत बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। नान बाई एसोसिएशन ने खुद रिकॉर्ड इजाफा कर दिया। लाहौर से इमरान अकबर रिपोर्ट कर रहे हैं। गरीब को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। सरकारी रेट लिस्ट में रोटी की कीमत 15 रुपए मुकर्रर। तंदूरों पर 25 रुपए की फरोख्त होने लगी। जिले इंतजामिया लाहौर ने रोटी की कीमत बढ़ाने का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। नान बाई एसोसिएशन ने आज खुद रिकॉर्ड इजाफा कर दिया। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने जिले इंतजामिया को दरखास्त जमा करवा दी। दरखास्त में कहा गया है कि रोटी की सरकारी कीमत 25 रुपए मुकर्रर करके नोटिफिकेशन जारी किया जाए। आटे का रेट 80% बढ़ाने से रोटी की कीमत 25 रुपए बनती है। मौजूदा रेट पर रोटी की फरोख्त मुमकिन नहीं। अवाम का कहना है कि गरीब के लिए एक वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई है। महंगाई ने आम आदमी का जीना महाल कर दिया है। महंगाई को तो पर लग रहे हैं, गरीबों का कोई सोच नहीं रहा।
बस यही है, महंगाई महंगाई बस महंगाई। आटे का तोड़ा पहले 600 मिलता था, तो वो 1200 रुपये का, तो गरीब बंदे के लिए तो मुश्किल हो गई है ना। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के सदर आफ्ताब गुल का कहना है कि अगर रोटी का सरकारी रेट ना बढ़ाया गया तो तंदूर बंद करने पड़ेंगे। आटा इस कदर महंगा हो गया कि अखराजात पूरे नहीं होते। हमें कीमत ना बढ़ाने का कहा गया है, मगर ये मुमकिन नहीं। सऊदी अरब में रमज़ान का चांद नजर नहीं आया। हजाज मुक़द्दस में पहला रोज़ा 23 मार्च को होगा। सऊदी मीडिया का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अवाम से रमज़ान का चांद देखने और गवाही जमा कराने की अपील की थी, ताहम मुल्क के किसी हिस्से से चांद देखने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई, जिसके बाद सऊदी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि चांद नजर आने के कोई शहादत नहीं मिली, इसलिए रमज़ान का आगाज 23 मार्च से होगा। लाहौर में नाइट टूरिज्म का जादू सभी को अपने शहर में जकड़ने लगा है। लाहौर के तारीखी शालामार बाग को तजुर्बाती तौर पर रात के औकात में रोशनियों से सजाने के मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया गया। बाग के नए रूप पर लाहौर से सुहेल कैसर की खुसूसी रिपोर्ट। वो भी क्या दौर होता होगा जब शालामार बाग रात के औकात में मशालों की रोशनियों से जगमगाता होगा। शहजादे और शहजादियां यहाँ सैर करती और मुख्तलिफ तफरीहात से दिल बहलाती होंगी। जाहिर है वो वक्त अब वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन अब उस दौर की कुछ झलकियां देखना जरूर मुमकिन हो गया है। लाहौर में नाइट टूरिज्म को फरोग देने के लिए शालामार बाग को 1 माह के दौरान 2 मरतबा रात के औकात में रोशनियों से सजाने के मंसूबे पर अमल शुरू किया गया है, तो तारीख के मुख्तलिफ अदवार को उजागर करती हुई सरगर्मियां भी मंसूबे का हिस्सा है। आज से सदियों पहले भी यहाँ लाइट्स होती थी, वो अपने दिए और सारे उनसे इसको रोशन करते थे। ये नाइट टूरिज्म तब भी था, अब हम उसको रिवाइव कर रहे हैं। कोई शक नहीं कि मुगल शहनशाह शाहजहां के हुक्म पर 1642 में तामीर होने वाले शालामार बाग में ये सब कुछ देखना किसी शानदार तजुर्बे से कम नहीं है। इनमें तो काफ़ी दफ़ा हम शालीमार बाग आए हैं, मगर इस रात में इसको रोशनियों में देखना हमें काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ भी हम इससे हुए थे। आज मैं फर्स्ट टाइम नाइट टाइम आई हूँ और ये बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल लुक ही चेंज हो गई है और बहुत ही अच्छा, बिल्कुल मुगलिया तर्ज का लग रहा है। उम्मीद रखी जानी चाहिए कि ये सिलसिला मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रहेगा। किस्सा मुख्तसर ये कि इन दिनों तो लाहौर की कुछ इसी तरह की कैफियत हो रही है कि जैसे फिर है चमन में जश्न बहारां, फूल शगुफ्ता कांटे खंदा, पत्ती पत्ती नूर बेदमा, जर्रा जर्रा महरे दरख्शा। कैमरामैन शब्बर जुल्फी के साथ सुहेल कैसर, दुनिया न्यूज़, लाहौर। अब लाहौर के बाद कराची से खबर शामिल करते हैं कि कराची में कल्चर डिपार्टमेंट सिंध की जानिब से आर्ट नुमाइश का एहतमाम किया गया। सिंध की बाकमाल और उभरती हुई खवातीन आर्टिस्ट के फनपारों की नुमाइश हुई। तफसील इस रिपोर्ट में। कल्चर डिपार्टमेंट सिंध की जानिब से कराची में सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन आर्टिस्ट्स के फनपारे नुमाइश के लिए पेश किए गए। नुमाइश को सुरमियोन का नाम दिया गया, जिसका इफ्तिताह सेक्रेटरी कल्चर डिपार्टमेंट ने किया। जो शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की जो कैरेक्टर्स हैं उसको हम सुरमियों कहते हैं, शाह जो सुरमियों। लेकिन यहाँ पे जितनी भी पेंटर्स हैं वो लेडी पेंटर्स हैं, उनको हम सुरमियों कह रहे हैं कि भाई ये लेडी हीरोइंस हैं। खवातीन पेंटर्स ने अपने फनपारों में सकाफत, कुदरत से लगाव, देही खवातीन को दरपेश चैलेंजेस और खवातीन के जज्बात और एहसासात की खूब तर्जुमानी की। हमारे यहाँ की जो खवातीन हैं उनको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ साथ एक तो उनको तालीम के मौके भी कम मिले हैं, तो वो बहुत सी चीज़ों में फिर भी अपने आप को आगे करती हैं। पुरानी बिल्डिंग्स को बनाती हूँ, गलियाँ, दरवाजे, बिल्डिंग्स, मैं इसको बनाना पसंद करती हूँ। ये नुमाइश 22 मार्च तक जारी रहेगी। वुमेन्स आर्ट फेस्टिवल में पेश किए जाने वाले हर फन पारे में इस बात की अक्कासी नजर आई कि मुसव्वरी के मैदान में खवातीन किसी से कम नहीं। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ सना फातिमा, दुनिया न्यूज़, कराची। बलोचिस्तान में पाए जाने वाले नायाब परिंदों के बारे में मालूमात फराहम करने के लिए तस्वीरी नुमाइश की गई, जिसमें फोटोग्राफी और डिजिटल तस्वीर शुरका की तवज्जो का मरकज रहीं। कोयटा में होने वाली अपनी नौइयत की पहली नुमाइश का हवाल जानते हैं फरीदुल्ला खान की इस रिपोर्ट में। कोयटा के इदारा सकाफत में पहली मरतबा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पाए जाने वाले मुख्तलिफ इक़साम के परिंदों की तस्वीर की नुमाइश का इनेकाद। नुमाइश में सूबे के तूलो अर्ज में सदियों से मौजूद तकरीबन 120 से ज़ायद आम और नायाब परिंदों को सैर अंगेज अंदाज में कैमरे की आंख से महफूज किया गया है। सैकड़ों तस्वीर के अलावा डिजिटल फाइन आर्ट के फनपारे भी रखे गए, जिनमें शुरका ने खूब दिलचस्पी का इजहार किया। वाइल्ड लाइफ और फाइन आर्ट जो डिजिटली इलस्ट्रेटेड वर्क है, ये दोनों इंक्लूडेड है, तो आई थिंक ये बहुत लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को अट्रैक्ट कर सकता है। हम पढ़ते हैं, हम रिसर्च पेपर्स ढूंढते हैं, हम बर्ड्स की फ़ोटोज़ ढूंढते हैं,
पढ़ाई के दौरान हमें ज़रूरत होती है, तो इस तरह का जो काम है हमने देखा है कि बहुत कम हुआ है। मौसम सरमा के आगाज से कबल साइबेरिया से हिजरत करने वाले परिंदों को मस्कन भी बलूचिस्तान की सरजमीन ही होती है। इस दौरान की जाने वाली अक्कासी भी मुतासिर कुन है। बहुत से बर्ड्स जो है नायाब हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके बी ईटर्स हैं, ठीक है, यूरोपियन रोलर्स हैं, ग्रीन फिंच जो कि पूरे इंडिया में, पाकिस्तान में और आपके श्रीलंका में, चाइना में किसी ने नहीं उसको खींचा। सोलो एग्जीबिशन के इनेकाद को फोटोग्राफी और फन मुसव्वरी की शौकीन अफराद के अलावा फनून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वालों ने भी खूब सराहा। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।